और एक बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है। मुख्य सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक है। अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में यह बैठक की गई है। टेंट सिटी और दूसरी योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। बड़ी खबर, अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक, मुख्य सचिव और डीजीपी की टेंट सिटी और दूसरी योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। और 7 जुलाई को जो दौरा होना है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर भी मंथन किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में सर्किट हाउस में यह बैठक हुई है। बनारस से बड़ी खबर, मुख्य सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक। नीतीश पांडे ऑनलाइन पर है, हमारे संवाददाता। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? इस मंथन से क्या निकला है? राजेंद्र जी, अगर मंथन की बात करें तो ये जो दौरा था खास तौर पे कुछ बिंदुओं पर प्रमुख था। बिंदु का जिक्र मैं कर दूं, पहला प्रधानमंत्री का आगमन और उसकी तैयारियों से संबंधी, सुरक्षा किस तरह की चाक चौबंद हो इससे संबंधी, विकास कार्य जो हो रहे हैं, जैसे आने वाले दिनों में जो घाट, नमो घाट में का तोहफा मिलने वाला है, इसके साथ ही जो अन्य योजनाएं काशी को मिलने वाली है, तो उन योजनाओं की स्थिति क्या है और वो योजनाएं जनता के लिए कैसे लाभदायी सिद्ध हो, इन सारे विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। जब मुख्य सचिव और इसके साथ ही डीजीपी पहले वाराणसी पहुंचे, वाराणसी के साथ उन्होंने राजा तालाब, वहां पर राजा तालाब जाकर उसका निरीक्षण किया, वहां पर जो मैदान है उसका निरीक्षण किया। इसके साथ सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस आने के बाद यहाँ पर बैठक की और बैठक में सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। बैठक के बाद फिर नमो घाट को निकले। नमो घाट निकलने के साथ ही फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन करके फिर यहाँ से जाने का पूरा प्लान है। लेकिन आपको बता दो राजेंद्र जी, जिस तरह से सावन माह में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है और जब से काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद जो भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार बनारस में विशेष व्यवस्था और इंतजाम करने की जरूरत है और इसके मद्देनजर भी इस बैठक में खास तौर पर चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री का आगमन, विकास योजनाओं को किस तरह से जनता के लिए लाभदायी बनाया जाए, कानून व्यवस्था कैसे पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू हो और इसके साथ ही आने वाले दिनों में श्रावण मास में किस तरह की तैयारियां हो जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और चर्चा के बाद, जैसा कि आपने सवाल किया था कि क्या निकल कर आया है, तो चर्चा के बाद सार्थक रूप से पूरी तरह से संदेश जाए, ये निकल कर आया है। अब देखना ये होगा कि ये सार्थक संदेश जमीन पर कैसे उतरकर काम करता है और जनता को कैसे लाभ मिलता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका नीतीश पांडे। मुख्यतः 4 बिंदुओं पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, जैसा कि अभी नीतीश बता रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।